माता जी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयं महामृतातः। ओम मृत्युंजय महादेवः ताहि मां शरणं गते जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं करम बंधने। प्रिय दर्शकों, हमने अगले हफ्ते आपको महामृत्युंजय का महत्व बताया था। आज हम अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, वेदों के प्रमाण से आपको चंद्रमा के बारे में कुछ हम बताने जा रहे हैं। भगवान शिव, देवादिदेव महादेव कि यहाँ किसी भी दोष की पूजा करो तो भगवान शिव, किसी भी समय पूजा करो भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिसमें सावन का मास, सोमवार का महीना, अष्टमी तिथि और रेवती नक्षत्र। हमारे जीवन में चंद्रमा बड़ा महत्व रखता है। जैसे सूर्य नवग्रह का राजा सूर्य माना गया है, वैसे ही नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को माना गया है। हमारे घर में पति पत्नियों में आपस में मतभेद बना रहता है और मतभेद का कारण शक और शंकाएं होती हैं जो मस्तिष्क से संबंध रखती हैं। जब जीवन में शक और शंकाएं उत्पन्न हो जाती है तो फिर वो घर में स्वर्ग भी नरक बन जाता है। ये कारण सिर्फ चंद्रमा की वजह से, जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, निर्माल्य है, दूषित है, उनके घर में अक्सर शक को लेकर के झगड़े होते हैं। बहुत बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक साइड से पढ़ते हैं और दूसरी साइड से भूल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे एग्ज़ाम के टाइम अक्सर अपनी पढ़ाइयों को भूलते हैं। हम बिजनेस करें, व्यापार करें, सबसे पहले हम चंद्रमा को ही देखते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर काल, चंद्र और शनि का विषयोग हो, चंद्र और शुक्र का योग हो, चंद्र राहु का योग हो, चंद्र केतु का योग हो, वो केंद्र दुम योग हो, वो मनुष्य के जीवन में हमेशा समस्या ही समस्या बनी रहती है। आज के इस युग में चंद्रमा बड़ा महत्व रखता है। हमारा सोचना, हमारा समझना, हमारा व्यापार करना, हमारा जो भी कुछ है चंद्रमा से संबंधित है। कभी कभी मनुष्य व्यापार करता है, दिमाग काफ़ी रहता है, लेकिन उसके मन के अंदर दो प्रकार के मत रहते हैं कि मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं। उसका मूल कारण ही चंद्रमा होता है। तो सबसे श्रेष्ठ योग अभी श्रावण मास है, सोमवार है, अष्टमी तिथि, रेवती नक्षत्र है। उस दिन भगवान शंकर के यहाँ बैठ कर के गन्ने के रस के द्वारा यदि भगवान शिव की रुद्र अभिषेक किया जाए तो अनंत फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य रुद्र अभिषेक करने में समर्थ ना हो या ना कर सके, रुद्री पाठ करना नहीं आता हो, वो मनुष्य गन्ने के रस के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जप करे। जप करने की विधि यह है कि भगवान शिव घर में ही स्थापित करके, अपने घर में शिव जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ होती भी हैं, एक तांबे के पात्र में या मिट्टी के पात्र में छेद कर लें, उसमें गन्ने का रस भर दें और गन्ने के रस भरने के बाद भगवान शिव के महामृत्युंजय जप का करें। 1100 मंत्रों का जप करते रहें और इधर गन्ने का रस की धार चलते रहें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयं महामृतात्। इस मंत्र का जप करो 11 से, और 11 जप करने के बाद भगवान शिव को सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन से उनका विधिवत पूजा करिए। पूजा करने के बाद भगवान शिव को चांदी का एक छोटा सा चंद्रमा उनको भेंट करिए, उन पर चढ़ाइए और भगवान शिव की आरती, पूजा, वंदना करके वंदना करें, जिससे हमारा चंद्रमा शुद्ध हो। जीवन के अंदर चंद्रमा का शुद्ध होना अति आवश्यक है। सारे झगड़े की जड़,
सारे घर में विवाद की जड़, व्यापार में नुकसान की जड़, जीवन में चलने की जड़, ये सारी जड़ ही चंद्रमा से उत्पन्न होती है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर शंका करने लगते हैं कि हमको ये तो नहीं हो गया, हमको वो तो नहीं हो गया, रात में नींद नहीं आती है, परेशानी होती है, गलत गलत सपने आते हैं, गलत गलत विचार आते हैं। वो सिर्फ एक ही कारण है, चंद्रमा। जिन मनुष्यों का चंद्रमा कुंडली के अंदर खराब है, जिनको काल सर्प, जिनको चंद्र विषयोग है, चंद्र शनि की महादशा अंतरदशा है, उन लोगों को भगवान शंकर की ये सोमवार के दिन, श्रावण मास के दिन अवश्य पूजा करना चाहिए और उसका लाभ मनुष्य को अवश्य उठाना चाहिए। जय जय भोलेनाथ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय बंधुओं।